बैजनाथ के एक शांत पहाड़ी गांव में छाया है सन्नाटा। एक परिवार की उम्मीदें अधर में लटकी हुई है और एक सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा है, आखिर कहाँ है विक्रम कुमार, जिन्हें गांव में सब प्यार से बिक्कू कहते हैं। उपमंडल बैजनाथ के घोटपीट पंचायत के गुजरेड़ा गांव का ये युवक पिछले लगभग 10 दिनों से लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। बैजनाथ के समीप गुजरेड़ा गांव के निवासी विक्रम कुमार 24 अगस्त को रविवार की सुबह अपने मवेशियों को जालसू धार जोत के चरगाह में छोड़ने गए थे और जब वे वापस लौट रहे थे तो सामान्य दिन की तरह उन्होंने अपने भाई से फ़ोन में बात की और कहा, शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच आप मुझे लेने के लिए उतराला कॉलोनी आ जाना। लेकिन उस दिन भारी बारिश ने मौसम को और मुश्किल बना दिया, जिससे विक्रम कुमार नहीं आए और परिवार को भी ऐसा लगा कि भारी बारिश के चलते शायद वो अगले दिन आएंगे। लेकिन जब वह अगले दिन भी नहीं पहुंचा तो पूरा परिजन जो है वो चिंतित हो बैठा। वहीं बाबूराम विक्रम के पिता ने तुरंत इस घटना की सूचना प्रशासन को दी। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने जवानों को जालसू जोत की ओर भेजा, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश के कारण घटनास्थल तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। इसके बावजूद एक सप्ताह के भीतर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 2 से 3 बार अपने इक्विपमेंट्स, ड्रोन वगैरह लेके जालसू जोत पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन भारी बारिश और ख़राब मौसम के कारण वे सैकड़ों से आगे भी नहीं बढ़ पाए। वहीं अपने लापता बेटे की चिंता में डूबे बाबूराम का मन बेचैन हो रहा है। एक पिता के लिए अपने बेटे की गैर मौजूदगी में सुकून पाना असंभव है। इसलिए बाबूराम ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने बेटे की खोजबीन शुरू की और गांव वालों का एक जत्था जो उम्मीद के एक छोटे से दीपक को जलाए जालसू की पहाड़ियों में बिक्कू को ढूंढने निकला, लेकिन खाली हाथ लौटा। लेकिन उस रेत में दबी पत्थरों से छलनी कमरी बिक्कू की कमरी ने एक आशंका को जन्म दिया। क्या ये कमरी बिक्कू की आखिरी निशानी थी या फिर एक संदेश कि वह अभी भी कहीं है अपने घर लौटने की जद्दोजहद में। बाबूराम की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक जिद्दी उम्मीद भी टिमटिमा रही थी। प्रशासन का आश्वासन, गांव वालों की एकजुटता और उस कमरे की खोज ने उनके दिल में एक सवाल को और गहरा कर दिया। बिक्कू, तुम कहाँ हो? हर बीतता दिन उस सन्नाटे को और गहरा कर रहा था, जो अब घोटपीट की हवाओं में गूंज रहा था। क्या ये पहाड़ जो सदियों से रहस्य को अपने सीने में छिपाए बैठे हैं, कभी बिक्कू का राज खोलेंगे या फिर ये सवाल हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन के रह जाएगा। 24 तारीख का आ गया था संडे को, तो ये जालसू धार के जो जोत है वहाँ पर से बात हुई है 8 बजे। खड़ा मैं आ जाऊँगा 6 बजे और मैं आ गया हूँ 8 बजे। मुझे लेना आ जाना भाई वहाँ क्या ना इसमें उतराड़ा में आए 6 बजे। वहाँ पता था पहुँच पाने बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ उतराड़े में हम गया तो मैं भी गया उतराड़े में। तो उस दिन तो पता चला नहीं, मतलब दूसरे दिन आ जाएंगे, और भी पशु पड़े थे पीछे तो वो भी आ गए। फिर पता लगा दूसरे दिन हम 25 तारीख को चले गए 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे चले गए तो मैं भी गया उतराड़े पकड़ा हॉस्पिटल ऊपर तक, और मेरे जो साथी थे 10-15-11 वो गए उन्होंने की कोशिश की। वो जब मौसम या बड़ा है, ये जो दिन का खट है ना, ये बहुत लहर मार रही है, ये जो कम हो जाएगी बोले तो उसके दिन हम भी हमारे बंदे भी जाएंगे। हमने बोला कि हम भी 10-15 दिन बंदे और जाएंगे, आप भी भेजो, कहने हम वहाँ जाके तलाश करेंगे, कुछ न कुछ तो हमें मिलना चाहिए।